हरे कृष्ण श्री कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राम जी। जय श्री राम। जय श्री राम। हाँ जी, रामचरित अयोध्या कांड में हम पढ़ रहे हैं आज। और भरत जी का हमने देखा कैसा चरित्र है। भरत जी के चरित्र के बारे में बता रहे थे। और जब भरत जी आए हैं वहां से ननिहाल से वापस, और आकर कैसे अपने पिता राजा दशरथ का जो है वो सारा क्रिया जो भी करते हैं वो की हैं 10 दिन तक, जैसे भी गुरुदेव ने बताई, जैसे गुरुदेव ने कहाया वैसा ही किया है। और गुरुदेव जो हैं देख रहे हैं भरत कितने संताप में है, दुख में है, तो गुरुदेव भरत जी को समझाते हैं। कैसा कैसा समझाया है गुरुदेव ने, गुरु ही ऐसे समझाते। और आज हम आगे चलते हैं 163 173 दोहे से आगे। गुरुदेव ने भरत जी को बहुत अलग अलग कथाएं सुना के समझाया है कि पुत्र अब इस शोक को त्यागो। पिता के लिए तो क्या शोक करोगे, क्योंकि राजा दशरथ ने तो वो तो उनकी मृत्यु तो शोक करने वाली है ही नहीं। उन्होंने तो राम 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 कहते हुए ही प्राण त्यागे हैं। और वैसा तुम्हारे पिता जैसा राजा तो ना हुआ है ना होगा। और वो तो ऐसे राजा थे जिनकी ब्रह्मा विष्णु शिव इंद्र और दिक्पाल तक भी कथाएं कहते हैं। तो आगे सुनते हैं क्या कहते हैं गुरुदेव, कैसे वचन गुरुदेव का और संवाद और भरत जी का संवाद क्या होता है। आगे चलते हैं। हाँ जी अशु पढ़िए। कहु तात के ही भांति, को कर ही बढ़ाई तासु। राम लखन तुम शत्रुघ्न, सरिस सुवन सुचि जासु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सब प्रकार भूपति बड़ भागी, बादी विषादु करई ते ही लागी। यह सुनी समझी सोचु परी हरि हूँ, सिर धरि राज रजाय सुकर हूँ। रायम राजपदु तुम कहूँ दीन्हा, पिता बचन फुर चाहिए कीन्हा। तजे राम जेहि बचन ही लागी, तनु परिहउ राम बिरहागी। नृप ही बचन प्रिय नहीं प्रिय प्राणा, करहु तात पितु बचन प्रवाना। करहु शीस धरि धूप रजाई, ये तुम कह सब भांति भलाई। परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मातु लोक सब साखी। तनय जजाति ही जीवनु दयऊ, पितु आज्ञा अघ अज सुन भयऊ। अनुचित उचित विचारु तजी, जे पालहि पितु बैन। ते भाजन सुख सुजस के, बस ही अमर पति एन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हाँ जी अवसी ओके। हाँ जी जय बोलिए श्री सुबह जी। राम जी। हाँ जी जय श्री राम जी। अब वशिष्ठ मुनि जी हैं गुरुदेव, वो भरत जी को आदेश नहीं दे रहे, किसी बात के लिए समझा रहे हैं। पर कैसे समझा रहे हैं, पहले तो उन्हें पिता के बारे में समझाया कि पिता की मृत्यु हो गई है अब तो। और आगे उन्हें कह रहे हैं कि राजा तो ऐसे बड़भागी थे कि उनके लिए विषाद क्यों कर रहे हो तुम, इतने दुखी क्यों हो रहे हो उनके लिए। और
ये मेरी बातें सारी समझो, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि राजा के लिए विषाद करोगे तो उन्हें ही दुख दोगे। अब तो राजा तुम्हें राजपद दे गए हैं, राम को तो राजा ने वनवास दे दिया और तुम्हें राज भोगने के लिए कह गए हैं। तो पिता का वचन तुम भी सत्य करो, जैसे राम ने वचन सत्य किया है। पिता ने भेजा है तो हर्षित हृदय से ही राम चले गए हैं वन की ओर। तो इसीलिए भी तुम विषाद करना छोड़ो और पिता की आज्ञा के अनुसार राज्य करो, समझा रहे हैं गुरुदेव। और गुरुदेव वशिष्ठ मुनि तो सर्वज्ञ ज्ञानी है, जानते हैं सब कुछ कि क्या है भरत का हृदय, और फिर भी एक बार कोशिश कर रहे हैं कि जैसी भावी है होना तो वैसा ही है, पर जो मेरा कर्तव्य है वो मुझे पूर्ण करना चाहिए। और भरत को पहले तो राजा की मृत्यु की सांत्वना दी, फिर राम की पितृभक्ति के बारे में बताया कि राम कैसे पिता की आज्ञा माता की आज्ञा सुनकर चले गए वन की ओर। और अब उन्हें भरत जी को प्रेरित कर रहे हैं कि अब माता पिता की वैसे ही राम के जैसे आज्ञा मानते हुए तुम भी इस राज्य को भोगो, 14 वर्ष के लिए तो भोगो। और कह रहे हैं कि देखो राजा तुम्हारे पिता के लिए तुम क्यों शोक कर रहे हो, उन्हें तो ऐसे वचन प्रिय थे, उन्हें अपने प्राण प्रिय नहीं थे। वचनों के लिए उन्होंने अपने प्राण को त्याग दिया। राम को वन में भेजना, राम के विरह में ही उन्होंने प्राण त्याग दिए। और राम को उन्हें पता था अगर ये मैं वचन मानता हूँ कि राम को राज्य नहीं दूंगा तो मुझे प्राण त्यागने ही हैं। पर उन्होंने अपने वचनों का मान रखा। तो इसीलिए तुम भी अपने पिता के वचनों का मान रखते हुए पिता की आज्ञा को सिर चढ़ाकर पालन करो, इसमें तुम्हारी सब तरह से भलाई है। पता है गुरुवर को कि भरत ये बातें, भरत भी नीति निपुण है, वो बातें कहाँ पर मेरी सुनेगा। उन्हें फिर भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस राज्य को तुम ही राज्य करो। पर भरत जी को कैसी कैसी फिर उदाहरणें देकर समझाते हैं। परशुराम जी की उदाहरण देते हैं कि परशुराम जी को कैसे उनके पिता जमदग्नि जी ने उसकी माता का वध करने के लिए कह दिया, और परशुराम जी ने पिता से बिना कोई प्रश्न पूछे फरसा उठाया और माता का वध कर दिया। सब लोग कहते हैं इस बात को जानते हैं, ये कथा हम लोगों ने सुन रखी है कि परशुराम जी जो आए वन से तो देखा कि पिता उनको कहते हैं कि तुम्हारी माता ने मेरी एक आज्ञा का पालन नहीं किया, अपनी माता का वध कर दो, ये मेरी आज्ञा है। तो परशुराम जी ने कुछ भी नहीं पिता से आगे से प्रश्न पूछा और माता का वध कर दिया। और पिता प्रसन्न हो उठे जब उन्होंने ऐसे बिना पूछे ही फरसे से। तो पिता ने कहा कि मांगो परशु, तुम क्या मांगते हो, तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तो परशुराम जी ने आगे से क्या पिता से मांगा था कि मेरी माता और मेरे भ्राता जो हैं जीवित हो जाएं और उन्हें ये संस्मरण ही भूल जाए कि मैंने उनका वध आपकी आज्ञा से किया था। और पिता मुस्कुराते हुए पिता ने उनकी उनको जीवन दान दे दिया। तो ये बातें, ये ऐसी ऐसी कहानियां सुना रहे हैं गुरुदेव कि भरत जी का मन बदल जाए और भरत जी राज करने के लिए मान जाएं। अब ये कहानी सुनाने के बाद गुरुदेव सोचते हैं कि इसके लिए तो फिर भरत जी ये कह सकते हैं, जैसे हम ऋषि मुनियों से सुना है ना, तो कहते हैं कि भरत जी ये कह सकते हैं कि परशुराम जी तो जो है प्रभु का अवतार थे, वो तो कर सकते थे, तो मैं तो एक मनुष्य हूँ, मैं क्यों मानूं। तो फिर राजा जो हैं उन्हें जजाति की कहानी सुनाते हैं। राजा जजाति भी इनके कुल में एक हुए हैं। तो जब बूढ़े होने लगे ना तो उन्हें लगा कि मैंने अभी ना अपना जो जवानी का सुख प्राप्त नहीं किया है, तो अभी तो मेरी इच्छाएं बाकी हैं, तो मैं तो अभी वो सुख प्राप्त करना चाहता हूँ। तो गए अपने गुरुदेव के पास, उनसे कहा कि मेरे अभी तृप्ति नहीं हुई है इन सुखों से। तो गुरुदेव कहते हैं कि अपने किसी पुत्र को बोलो, वो तुम्हें अपनी जवानी अगर दे के तुम्हारा बुढ़ापा ले लेता है ना,
तो तुम उन इन सुखों को मान सकते हो। राजा जजाति आए, उन्होंने अपने बड़े पुत्र से कहा तो बड़े पुत्र ने इनकार कर दिया, नहीं। फिर दूसरे पुत्र से कहा, उन्होंने इनकार कर दिया। सबसे छोटे पुत्र ने कहा कि पिताश्री ठीक है, आप मेरी जो है जवानी ले लीजिए और मुझे अपना बुढ़ापा दे दीजिए। और राजा जजाति को उसके पुत्र, सबसे छोटे पुत्र ने ऐसे ही पिता की आज्ञा का पालन करते हुए उन्हें जो है अपने जवानी भी दे दी थी। तो पिता की आज्ञा पालन करने से देखो परशुराम जी को भी कोई पाप नहीं लगा, कोई अपयश नहीं हुआ। और अगर तुम ये सोचते हो कि वो तो एक क्या कहते हैं अवतार थे, तो उनको क्या पाप लगता या अपयश होता, तो तुम्हारे ही जो हैं, तुम्हारे ही जैसे जो राजा जजाति हुए हैं, उसके पुत्र ने भोगों के लिए अपनी जवानी पिता को दे दी, और उन्हें भी पिता की आज्ञा का पालन करने के कारण कोई श्राप किसी तरह का नहीं लगा, कोई अपयश नहीं हुआ, उल्टे उनकी ख्याति ही बढ़ी है। तो इसीलिए पुत्र, तुम भी राजा बन जाओ, अनुचित उचित का विचार छोड़ो और पिता के वचनों का पालन करो। और जो भी पुत्र जो है पिता के वचनों का पालन करता है, वह सुख और सुयश का पात्र होकर अंत में इंद्रपुरी में, स्वर्ग में निवास करता है। तो इसीलिए कोई भी शोक को त्याग कर, हृदय में कोई भी संदेह ना रखते हुए अपनी पिता की आज्ञा का ही पालन करो। यही उपदेश जो है गुरुवर दे रहे हैं भरत जी को। कहाँ पर? राज्यसभा में बुलाया है, भरत जी को अपने पास बिठाया है और पास बिठाकर समझा रहे, क्योंकि भरत की दशा तो देख ही लिए कि पिता की मृत्यु और राम के वन गमन के कारण क्या भरत की दशा हुई है, उसके मन की क्या दशा है जानते हैं। तो इसीलिए पास बिठाकर समझा रहे हैं सब बातें, शोक उनका दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। और आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या संवाद चलते हैं भरत जी और गुरुदेव वशिष्ठ के बीच में। जी आशु जी। अवसि नरेश बचन फुर करहु, पालहु प्रजा शोक परिहरहु। सुरपुर नृपु पाई परितोषु, तुम कहु सुकृत सुजसु नहीं दोषु। वेद विदित सम्मत सब ही का, जेहि पितु देई सुपावई टीका। करहु राजु परिहरहु गलानी, मानहु मोर बचन हित जानी। सुनि सुख लहब राम बैदेही, अनुचित कहब न पंडित केही। कौसल्यादि सकल महतारी, तेउ प्रजा सुख होहि सुखारी। परम तुम्हार राम कर जानिहि, सो सब विधि तुम मन सन भल मानिहि। सौंपेहु राजु राम के आए, सेवा करहु स्नेह सुहाए। कीजिए गुर आयसु अवसी, कहि सचिव कर जोरी। रघुपति आए उचित जस, तस तब करब बहोरी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अब गुरुदेव समझा रहे हैं कि राजा के वचनों का पालन करो। अगर तुम राजा के वचनों का पालन करोगे तो स्वर्ग में है राजा, वो भी संतोष पावेंगे और तुम्हें पुण्य और सुंदर यश मिलेगा, तुम्हें दोष नहीं लगेगा। गुरुदेव भी नीति निपुण है ना। सब बातें बात ही बात में कि भरत को समझा रहे हैं कि अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हें दोष लगेगा कि बड़े भाई को राज्य मिलना चाहिए था, और तुम्हें दोष नहीं लगेगा क्योंकि पिता ने तुम्हें ये राज्य दिया है। और फिर आगे ये कहते भी हैं कि वेदों में भी प्रसिद्ध है, स्मृति पुराण आदि सभी शास्त्रों का भी यही मत है कि पिता जिसको राज्य दे वही राज तिलक पाता है। इसलिए तुम राज्य करो, ये ग्लानि मत सोचो कि कोई कहेगा कि भरत क्यों कैसे राजा बन गए, कि भरत ने राजा राज्य का लोभ किया, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और मेरे वचनों को, अपने वचनों को ही सुनो और इसमें अपना हित मानो और राज्य करो।
फिर आगे गुरुदेव ये भी समझाते हैं कि हाँ, कि प्रजा भी ये नहीं सोचेगी, और जो है वेदों की भी यही सम्मति है, ये तो बता दिया। और आगे फिर आगे कहते हैं कि देखो, अगर तुम ये सोचते हो मन ही मन कि सीता और राम को कैसा लगेगा, तो अगर श्री रामचंद्र जी और जानकी जी भी ये सुनेंगे ना कि भरत अच्छी तरह से प्रजा का पालन कर रहा है, राज्य कर रहा है, तो वो भी इस बात से खुश ही होंगे। कोई पंडित इस बात को अनुचित नहीं कहेगा। कौशल्या जी और जो तुम्हारी सभी माताएं हैं ना, प्रजा के सुख के लिए, इन सब के सुख के लिए ही तुम इस राज को स्वीकार करो। क्योंकि देखो, हम सब जानते हैं कि तुम श्री रामचंद्र जी से कितना प्यार करते हो, और उनके प्रेम के लिए ही तुम जो है इस राज्य को स्वीकार करो। और जब श्री रामचंद्र जी लौट आएंगे ना, तो तब ये राज्य उन्हें सौंप देना और सुंदर स्नेह के साथ उनकी सेवा करना। और सब इसी प्रकार से तुम्हें भला मानेंगे। देखो, अगर तुम ये मंत्रियों का संकोच कर रहे हो, तो मंत्री भी हाथ जोड़कर ही कह रहे हैं। सबके सब गुरुदेव ने सबका नाम भी ले लिया। और सच में ही उस समय फिर जो है, जो राज्यसभा है, वहां मंत्री भी सभी बोलने लगे कि हाँ भरत जी, गुरुदेव की आज्ञा का ही पालन कर लो। पिता की आज्ञा भी यही है, गुरु की आज्ञा भी यही है, तो इसीलिए आप इस राज्य को स्वीकार कीजिए। और जब श्री रामचंद्र जी लौट आएंगे ना, तो तब आपको जैसा उचित लगे वैसा कीजिए। और अलग अलग जो है ना, टीका जो किया हुआ है अलग अलग गुरुओं ने, तो कुछ लोग तो यहाँ पर कहते हैं कि गुरुदेव कुछ कुछ तो बीच बीच में परीक्षा भी ले रहे हैं भरत जी की। और कुछ लोग कहते हैं नहीं, परीक्षा नहीं ले रहे, भरत जी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और गुरुदेव भी तो नीति निपुण है, तो भरत जो है वो तो प्रेम रस से सने हुए हैं। वो सब सुनते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं कुछ भी, क्योंकि वो समय ही ऐसा था कि आगे से, गुरु के आगे से कोई कुछ बोलता नहीं था। पि, पिता के आगे पुत्र कुछ भी नहीं, ऊंची आवाज में भी कोई उत्तर नहीं देता था। तो अब जब सभी ये कह रहे हैं, राज्य के राज्यसभा के सभी मंत्री भी कह रहे हैं, तो आगे देखते हैं आगे और क्या क्या चलता है इस राज्यसभा में। जी आशु जी पढ़िए आगे। कौसल्या कौसल्या धरि धीरज कहई, पूत पथ्य गुर आय सुअहई। सो आदर्य करई हित मानी, तजिय विषादु काल गति जानी। बन रघुपति सुरपति नर नाहु, तुम एहि भांति तात कदराहु। परिजन प्रजा सचिव सब अम्बा, तुम ही सुत अब सब कह अवलंबा। लखि विधि बाम कालु कठिनाई, धीरजु धरहु मातु बलि जाई। सिर धरि गुर आयसु अनुसरहु, प्रजा पालि परिजन दुख हरहु। गुर के बचन सचिव अभिनंदनु, सुने भरत ही हित जनु चंदनु। सुनी बहुरी मातु मृदुबानी, सील स्नेह सरल रस सानी। सानी सरल रस मातु बानी, सुनि भरतु व्याकुल भई। लोचन सरोरुह शत्रुवत, सींचत बिरह उर अंकुर नई। सो दशा देखत समय तेहि बिसरी, सबहि सुधि देह की। तुलसी सराहत सकल सादर, सीव सहज स्नेह की। धीर धुरंधर धीर धरी, भरतु कमल कर जोरी। रामा भरतु कमल कर जोरी, देत उचित उत्तर सब ही। बचन अमीय जनु बोरी, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम।
अब गुरुदेव ने कहा, सभापति कह रहे हैं, सबके सब कह रहे हैं, और अब माता कौशल्या भी बोल उठे हैं। माँ कहती है कि हे पुत्र, गुरु की आज्ञा का पालन करो। और माता कौशल्या को पता है जो मैं कहूंगी भरत जी उस बात को जरूर सुनेंगे और मानेंगे भी। और सबको यही लग रहा है कि अब तो राम तो वहां पर चले गए और राजा भी नहीं है, तो इस राज्य की कुशलता इसी में है कि भरत अब राज करें। और अब माता कौशल्या भी समझा रही है भरत जी को कि गुरु जी की आज्ञा पथ्य रूप है, उसका आदर करो और उसका ही पालन करो, और काल की गति को जानकर विषाद का त्याग कर दो। श्री रघुनाथ जी वन में हैं, महाराज स्वर्ग चले गए हैं, और ये तात तुम इस प्रकार अधीर हो रहे हो, क्योंकि भरत जी तो ऐसा राम के साथ प्रेम था। जय हो। तो बिल्कुल ही भरत जी की दशा ऐसी हुई है कि सबको लग रहा है कि इन्हें सांत्वना दी जाए। तो माता बहुत समझा रही है कि हे भरत, हे पुत्र, तुम इस प्रकार कातर हो रहे हो। हे पुत्र, कुटुंब, प्रजा, मंत्री और सब माताओं के अब तुम ही एकमात्र सहारे हो। तो विधाता हमारे प्रतिकूल पहले ही चल रहा है, विधाता हमारे साथ नहीं है, और काल जो है वो तो पहले से ही हमें देख रहा है। तो इसीलिए मैं बलिहारी जा रही हूँ, गुरु की आज्ञा को मान लो और उसके अनुसार ही कार्य करो, प्रजा का पालन करो और हम सबका दुख को हरण करो। अब भरत जी सुन रहे हैं गुरुदेव के वचनों को, मंत्रियों के अनुमोदन को सुन रहे हैं कि ये सब के सब तो एक मत होकर एक ही बात कह रहे हैं कि भरत, अब तुम इस राज्य का पालन करो। सुनते जा रहे हैं, मन इतना बेचैन है, शोक से भरे हुए हैं, मन ही मन, और खुद को जो है मान रहे हैं कि मेरे कारण ही ये सब कुछ हुआ है, तो इतने दुखी हैं। तो उनकी बातें सुनकर ये तो लगा है कि सब लोग मुझे तो दोषी नहीं मानते, क्योंकि सबके सब यही चाह रहे हैं कि भरत, तुम राम के प्रिय हो, तुम ही राम के जैसा कर सकते हो, जैसे राम ने पिता की आज्ञा का पालन किया है तुम भी करो। सुन रहे हैं। और माँ की जब वाणी सुनी है ना, माँ ने भी, जब मंत्रियों ने कह दिया, गुरुदेव ने कह दिया, राज आज्ञा है, सबकी आज्ञा है, सुन रहे हैं चुपचाप। जब माता कौशल्या ने कहा है ना, बड़ी सरल ढंग से, बड़ी सरलता से ही, प्रेम से ही भरत के लिए ये सब वचन किए हैं कि पुत्र, हमारे लिए अब तुम ही हो, तो तुम इस राज्य को प्राप्त करो। तो भरत जी अब व्याकुल हो उठे, क्योंकि यही था कि कम से कम माता तो कहेगी चलो भरत चलते हैं, राम को ले आते हैं। और माता भी उसी वियोग की मारी है जिस वियोग का मैं मारा हूं, तो माता तो मेरे लिए संभल बनेगी ना। पर माता ने भी जब यही कहा है तो भरत जी और भी व्याकुल हो गए, नेत्रों से आंसू बहने लगे हैं और व्याकुल हो उठे हैं। और उनकी ये दशा जब सबने देखी है ना, तो सब अपना दुख भूल गए हैं। भरत जी का जो स्वाभाविक प्रेम है राम के लिए, वो दिख रहा है सबको, पहले भी दिखता था, पर फिर भी कहीं ना कहीं संदेह सबके मन में थोड़ा सा उपज गया था कि कैकई का पुत्र है, और कैकई ने पुत्र के लिए ही तो ये राज्य मांगा है। पर जब अब बड़ी सरलता से माँ ने, कौशल्या माँ ने राज करने के लिए कहा है, तो भरत जी बिलख उठे हैं, रो उठे हैं, व्याकुल हो उठे हैं, और आंसू बह रहे हैं आंखों से। और दशा जो उनकी है वो देखकर सब लोग उनके प्रेम को ही देख रहे हैं, राम के लिए, राजा के लिए। और आगे हम कल जानेंगे कि धैर्य की धूरी को धारण करने वाले भरत जी हैं, उन्होंने
इन सब के लिए सबको क्या उत्तर दिया, क्योंकि ये हमारी सनातन संस्कृति रही है। उस युग में तो आगे से जैसी भी आज्ञा मिली है, माता की, पिता की, गुरु की, आगे से किसी ने भी प्रश्न नहीं किया है कि ये कार्य मैं क्यों करूं या मैं नहीं कर सकता। जैसे ही आज्ञा मिली, इधर आज्ञा वचन निकले हैं मुंह से और पुत्र ने, शिष्य ने पूर्ण किए हैं। तो जहां पर बहुत धैर्य से बिलखते हुए बिलखे हैं, रो उठे हैं, मन रो उठा है राम के लिए, और कैसे फिर भी धैर्य धरते हुए बड़े संयम के साथ कैसे भरत जी ने उत्तर दिया है, ये हम कल पढ़ेंगे इसके आगे। आज हम यही 18वें विश्राम, मास परायण 18वां विश्राम है, यहीं पर रुकते हैं। और कल हम 176 176 इस दोहे से आगे चलेंगे, सुनेंगे कैसे प्रिय वचन, कैसे वचनों से भरत जी सबको संतुष्ट करते हैं और क्या कहते हैं। ये प्रेम रस से सने हुए भरत जी के वचन हम कल सुनेंगे। जय श्री राम जी, जय श्री राम। हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण श्री राधा कृष्ण हरे हरे।